बिहार के पटना में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के पोते भीमराव यशवंतराव अंबेडकर जी ने अपने विचार बहुजनों के हित में दिए। इस समय हम मौजूद हूँ बिहार के पटना में। अब आपको बता देना चाहते हैं कि हमारे बीच आज एक खास मेहमान है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के पोते यशवंतराव अंबेडकर जी, जो आरपीआई यानी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। और आज हम उनसे जानना चाहेंगे कि आज इस खास अवसर पे जो पटना में आज पधारे हुए हैं, क्या है यहाँ के खास रणनीति और क्या खास यहाँ के कार्यक्रम के एजेंडा रहेंगे और किस खास मकसद के लिए यहाँ पर आज पटना में विराजमान है, तो हम जानने की कोशिश करेंगे। पटना में आपका हार्दिक स्वागत है और आज आप पटना में मौजूद हैं, आपकी मौजूदगी यहाँ पर दर्ज की जा रही है। आज क्या मकसद है आज, और चुनावी माहौल भी बिहार का आ रहा है, तो आज किन खास मकसदों की वजह से आज पटना में उपस्थित हैं? सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं भीमराव यशवंतराव अंबेडकर भारतीय बौद्ध महासभा का कार्याध्यक्ष हूँ, जिसको बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया भी कहते हैं। समता सैनिक दल का अध्यक्ष हूँ, जो दोनों भी संगठन डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने स्थापित किए हुए। आज मैं बिहार के पटना में हूँ। वैसे पिछले 2 महीने से देखा जाए तो लगातार मैं बिहार में आते रहा हूँ। महाबोधि बुद्ध विहार का जो आंदोलन था, उसमें मैं हिस्सा लेने के लिए आया था, संबोधन करने के लिए आया था, और इसी कारण बिहार में 2 महीने से मैं आते रहा हूँ। लेकिन आज का मकसद ज़रा अलग है। बिहार में मैंने देखा, यहाँ जब आते समय यहाँ अंबेडकर मूवमेंट नहीं है। बाबा साहब ने स्थापित की हुई संगठन जो बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया और समता सैनिक दल, ये तीनों संगठन का कोई मुझे नाम निशाना नहीं दिखता है। वैसे देखे जाए बिहार में बाबा साहब को मानने वाले लाखों की जनसंख्या से लोग हैं कि अभी बाबा साहब उन लोग जानते रहे हैं, लेकिन बाबा साहब के विचारधारे पर नहीं चल रहे हैं। इसी कारण ये तीनों संगठन का पुनर्जीवन इस बिहार स्टेट में करना, ये आज का मुख्य हेतु है। इसी कारण आज पटना शहर में हम लोग ने यहाँ के बुद्धिजीवी लोगों की एक मीटिंग कॉल की है। बिहार स्टेट से 200-250 बुद्धिजीवी लोग, जो छोटे छोटे संगठन में काम करते हैं, उसके पदाधिकारी लोग, आज हम लोग बैठ जाएंगे और चर्चा विनिमय करेंगे कि आने वाले समय में बिहार में ये तीनों संगठन जो बाबा साहब के जुड़ी हुई है, वो संगठन को आगे बढ़ाने का हम लोग काम कर रहे हैं। संगठन नहीं होने के कारण मैंने देखा इस बिहार में जो दलित है, पिछड़ा है, अति पिछड़ा है, वो लोगों में इतनी जानकारी नहीं है, उन लोग में सामाजिक परिवर्तन नहीं है, ना शैक्षणिक परिवर्तन है, ना आर्थिक परिवर्तन है। ये कमी होने के कारण, क्योंकि यहाँ मूवमेंट नहीं है, मूवमेंट चलाने वाला बिहार स्टेट में हमारे से नहीं हुआ। जो भी सरकारें आई और निकल गई, लेकिन इस वर्ग को किसी ने ध्यान नहीं दिया। इसी कारण आज हमारे यहाँ जो मीटिंग होगी, उसी कारण हम लोग आने वाले समय में अंबेडकर मूवमेंट यहाँ तैयार करेंगे। इस बिहार स्टेट में अक्टूबर और नवंबर को स्टेट इलेक्शन है, असेंबली इलेक्शन है। हम लोग ये टाइम प्रयास करेंगे कि हमारे रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया जो बाबा साहब ने स्थापित की हुई है, उसकी नींव रखी हुई है, वो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया से कुछ उम्मीदवार कुछ क्षेत्र में हम लोग खड़े करेंगे और समाज के लिए अपील करेंगे। बाबा साहब की पार्टी है,
उसको ज़्यादा से ज़्यादा वोट दीजिए। इस प्रकार का हमारा आने का आज का मकसद है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की द्वारा निर्मित रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया को आपके तरीके से क्या नया मुकाम देने जा रहे हैं, इसके बारे में आप चर्चा करिए। बिहार में पहली बार हम लोग पार्टी निर्माण कर रहे हैं। गुजरात में हमने शुरुआत की, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, साउदर्न स्टेट में हमारी पार्टी अच्छी तरह काम कर रही है, लेकिन बिहार में पहली बार कर रहा हूँ। ये भी मालूम है कि समय कम ही है, 3-4 महीने का समय है, उसमें इलेक्शन को सामने जाना कठिन लगता है, लेकिन उम्मीद है कुछ न कुछ यहाँ रिपब्लिकन पार्टी के हम लोग निर्माण करेंगे, अच्छे रिजल्ट लाने की हम लोग कोशिश करेंगे। अब ज़रा चर्चा कर लेते हैं। हम पिछले 3 महीने से हम देख रहे हैं कि बौद्ध विहार गया की जो मंदिर है, बौद्ध विहार को मुक्त कराने की बात चली है। बौद्ध भिक्षु, बौद्ध भंते कितना संघर्ष कर रहे हैं, बहुजन लोग अपने इस प्रयास में जुड़े हुए हैं, बौद्धिस्ट संस्थाएं भी जुड़ी हुई हैं। इसके लिए क्या प्रयास आप लोग की तरफ से रहेगा, इसके बारे में भी कुछ चर्चा करिए। महाबोधि बुद्ध विहार का संघर्ष आज 3 महीने से जारी है, लेकिन उसका कोई सरकार ने इतना सा सीरियसली नहीं लिया है, क्योंकि बिहार की जनता उधर जुटी नहीं। हम लोग बाहर से आ गए और ये आंदोलन चलाने की कोशिश की। जो आंदोलन के प्रमुख थे वो इंडिविजुअली उनका प्रोग्राम था। आने वाले समय में बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया बाबा साहब निर्मित ये आंदोलन आगे लेके जाएंगे, इसी कारण आज की मीटिंग है। हम इस बिहार स्टेट में वो आंदोलन जारी रखेंगे। बुद्ध गया में हमारा आंदोलन होगा, पटना शहरों में हम लोग धरना आंदोलन पर बैठेंगे, सरकार का ध्यान लेंगे। हम अपील करेंगे यहाँ के जनताओं को, जो बाबा साहब को मानने वाली है, बुद्ध की अनुयायी है, कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस आंदोलन में शामिल हो जाए। पहला जो आंदोलन था वो इंडिविजुअल आंदोलन मैं समझता हूँ, आज संस्था खड़ी होगी तो मैं समझता हूँ कुछ न कुछ हल निकलेगा। आने वाला 29 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनावनी है। द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया ने इंटरवेंशन एप्लीकेशन डाल रखी है। हम भी वन पार्टी हो गए, हमारे वकील वहाँ हमारी बाजू मांडेंगे। यही कहने के लिए, यही जानकारी देने के लिए आज के मीटिंग में मैं जानकारी दूंगा। और हम लोग ये आंदोलन शुरुआत की है, आंदोलन में यश हम लोग लाएंगे, ये आपको बताना चाहता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान। एक प्रश्न था, ले लें? चलो अपना। अम्बेडकरवादी विचारधारा की अनेक पार्टियां, अनेक संस्थाएं हैं, उसमें आपकी तरफ से आरपीआई क्या अलग रहेगी, क्या हटके करने वाली है, इसके बारे में थोड़ा विचार विमर्श करिए। हर एक स्टेट में हमारी अलग अलग पॉलिसी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की है। बिहार में हम लोग नए हैं, इसी कारण इंडिविजुअली जाने से जो भी संगठन आज यहाँ चल रहे हैं, दलितों के, शेड्यूल कास्ट के, शेड्यूल ट्राइब्स के, बौद्धों के, उस सब संगठनों को हम लोग इकट्ठा लाने का आज का प्रयास है। उनको भी आज साबर आमंत्रित किया है। आज के मीटिंग में हम इकट्ठे होकर आने वाले इलेक्शन को हम लोग सामने जाएंगे। जो लाइक माइंडेड पार्टी है, जो हमारे विचारधारों से चलती है, बहुजन महापुरुषों के विचारधारों पे जिनका विश्वास है, बिहार के पार्टियों के, उनके साथ हम लोग गठबंधन करने के लिए तैयार हैं। लेकिन फ़िलहाल हम लोग इकट्ठा होके हमारी ताकत आजमाएंगे। चलते चलते अंतिम सवाल, अंतिम प्रश्न ये है कि हमारा बहुजन अनेक तरीके से बटा हुआ है, अलग हुआ है, एकत्रित और संगठित नहीं है। इसके लिए आपकी तरफ से क्या प्रयास रहेगा? बहुजन को इकट्ठा होने का इस बिहार स्टेट में हम लोग अपील कर रहे हैं। 75 साल होने के बाद भी बिहार में दलितों की स्थिति आज बनी हुई नहीं है, खराब, दिन से दिन खराब होते जा रही है।
कई सरकारें आई, कई विचारधाराओं की सरकारें आ गई, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि हमारे पास अम्बेडकरी मूवमेंट नहीं है। जो दबावगढ़ होना चाहिए था सरकार पर वो नहीं है। पहली बार इस प्रकार का दबावगढ़ निर्माण करने का, अम्बेडकर मूवमेंट चलाने का, बहुजन महापुरुषों के विचार लोगों तक लेके जाने की हम उम्मीद करते हैं। उससे सरकार पर दबाव आएंगी। इसी कारण आज की हम लोग की मीटिंग बहुत ये है। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। जहां एक तरफ राजनीति भूचाल बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के हो रहा है, तो वहीं पर आपको बता देना चाहते हैं आज हमारे बीच रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पोते यशवंत राव जी ने इतनी सुंदर बातें कही है और बताई है, तो कहीं ना कहीं से हमें हमारे बहुजन को एकत्रित और संगठित होने की ज़रूरत है, ताकि हमारी हिस्सेदारी और हमारी मजबूती तभी साबित हो सकती है जब हम संगठित और एकत्रित होंगे। सुभाष के साथ मैं रामलखन साहनी, पटना, बिहार।